हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। मेरे भाई फिर एक वीडियो एक कमेंट के ऊपर, क्योंकि मैं वीडियो कमेंट के ऊपर जो बनाता रहता हूँ। कमेंट तो बहुत सारे आते रहते हैं, सबका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें मैं उठा लेता हूँ और उसकी वीडियो बनाना अच्छा समझता हूँ। किसी एक मेरे भाई ने जो है मुझे फिर से एक कमेंट करा है। कमेंट खैर जो खलीपा लोग होते हैं वो तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन जो बेचारे नए नए शौकीन हैं ना, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए होती है, क्योंकि कमेंट सिर्फ बेचारे वही करते हैं जिन्हें ज्ञान का अभाव का, नॉलेज का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट क्या था, पहले आप कमेंट चेक करें। कमेंट में मेरे भाई ने लिखा है कि मैं अपनी सभी मुर्गियों को एक साथ बंद करता हूँ, किसी केज में, सेटअप में, जो भी उनका किसी कमें उसमें सभी मुर्गियों को जो मैं एक साथ बंद करता हूँ वो आपस में जो फाइट करती हैं, लड़ जाती हैं, झगड़ जाती हैं। तो ऐसा क्या तरीका है जो हम अभी सभी अपनी मुर्गियों के साथ बंद करें, हमारी मुर्गी जो ना लड़ना झगड़ना बंद कर दें? क्या तरीका है? वो तरीका मुझसे कुछ जानकारी करी है कि पिछली बार मैंने भी जब मैंने अपना शौक करा था, तो मैंने भी अपनी वीडियो में जो है ना ये क्वेश्चन आप सभी ऑडियंस से करा था कि यदि किसी के पास इसका जवाब है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि मेरी मुर्गियाँ आपस में लड़ बहुत रही हैं। ऐसा कोई तरीका है, कोई ऐसी तुरप है, ट्रिक है जिससे मुर्गियाँ लड़ना बंद कर दें? मुझे तो खैर ऐसा तुरप जो हाथ नहीं लगी, लेकिन क्या एक तुरप हाथ लगी है जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो मुर्गियाँ हम एक साथ बंद करते हैं, चाहे आपने वो असील पाल रखी हो या आपने कोई बॉलर हो, रोड बॉलर हो, लेयर मुर्गियाँ हो अंडे पर्पज़ के लिए या मीट पर्पज़ के लिए, बहुत सारी मुर्गियाँ एक साथ पाल रखी है। जैसे कि आपने भी मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मेरी सभी मुर्गियाँ एक साथ उनमें 2-3 तरीके की जो कोम नस्ल की अलग अलग तरीके की मुर्गी हैं। ठीक है, तो वो आपस में लड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी धींग होएगी, इंसानों में भी ये बात होती है, जो धींग होता है, बड़ा होता है, ताकतवर होता है, वो अपने से छोटे को दबा ही लेता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसमें जो कुछ कैटेगरी का एक मायने रखती है, इम्पोर्टेंस है कैटेगरी का। यदि हम जो है एक कोम नस्ल की मुर्गियाँ पालते हैं, चाहे वो कबूतर हों या आम इंसान भी क्यों ना हो, यदि एक कैटेगरी के रहेंगे उनमें थोड़ी सी एक बर्दाश्त होती है। यदि असील हैं तो असील असील पाल लें, लड़ाई कम होएगी, कम होएगी। ठीक है दोस्तों, या फिर हमने रोड बॉलर पाल रखी हैं तो रोड बॉलर या एफएफजी हैं, डबल एफजी हैं, तो एक से एक कोम नस्ल की पाले, कतई भी लड़ने की नहीं है। यदि हम उसमें भद्रंग अपना शौक को कर लेंगे ना इस तरीके का, उसमें सभी तरीके की जो हमने मीट पर्पज़ के लिए या हमने रोड बॉलर अंडे पर्पज़ के लिए लेयर मुर्गियाँ पाल लेते हैं, और एक दो अपनी मुर्गियाँ शौक के अनुसार पाल लेते हैं, एक दो जोड़ा हमने असीलों का पाल लिया, तो वो अपने से जो कमज़ोर मुर्गियाँ होती हैं उन्हें जो वो मारना, पीटना, काटना शुरू कर देती हैं। उन्हें जो हम फीड डालते हैं वो फीड पे भी ना नहीं लगने देती। तो इस वजह से, और एक ये तो मेरी बात समझ में आई जो मैंने अभी तक अपने शौक में सीखा है कि मुर्गियाँ यदि एक कोम नस्ल की होंगी तो वो कम लड़ती हैं। यदि 3-4 तरीके की आपने मुर्गियाँ पाल रखी हैं तो वो आपस में लड़ती हैं। यदि आपने भी इस तरह की 3-4 मुर्गियाँ मान लो पाल भी रखी हैं, मेरी तरह पाल रखी हैं, किसी भाई ने मुझे कमेंट करा है, यदि इस तरीके की मुर्गियाँ उन्होंने पाल रखी हैं तो जब भी वो काट रही हैं, पीट रही हैं, अब क्या करें? सगली मुर्गी को एक साथ कहीं हम क्या करें? हम उनका कहीं दे तो सकते नहीं, लेकिन शौक है, क्या करें? तो इसमें आप एक ट्रिक जो है, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। वो ट्रिक ये है कि भाई उन्हें ज़्यादातर जो है ना आप खुला रखें, थोड़ी सी फ्री रेंज एरिया में उन्हें खुले घूमने फिरने को दे, ताकि वो घूमें फिरें, रेत में खेलें, घूमेंगी फिरेंगी, उनका स्ट्रेस कम रहेगा, वो उनका दिमाग जो ना खुश रहेगा, वो मन सब खुश, वो मुर्गियाँ खुश रहेंगी। आपने इस भी कई बात नोट करी होंगी, या अपने जब आप अपने दोस्तों में जाते हैं, मुर्गबाज भाइयों के पास जाते हैं, तो क्या होता है कि वे मुर्गियाँ ना आपस में इतनी खा लेती हैं कि उनके पिछले वो एक दूसरे के पर नोच नोच कर खा जाती हैं, जो इतना खा लेती हैं कि उनमें से ब्लड निकलना शुरू हो जावे, और पीछे से सारी मुर्गियाँ खा लेती हैं। मेरे साथ भी कितनी बार ऐसा हुआ है, लेकिन उसका सब मेन कारण जो यही है, बेशक आपने कितनी कोम नस्ल की मुर्गियाँ पाल रखी हैं, उन्हें आपने थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए फ्री रेंज एरिया दें, ताकि वो घंटा 2 घंटा आराम से घूमती रहें, फिरती रहें, वो खुश रहेंगी, क्योंकि वो उन्हें बर्दाश्त हो जाएगी आपस में रहने के लिए। और जब मुर्गियाँ बंद रहती हैं ना एक कमरे में, आपने दाना दिया, बंद कर दी, सिर्फ थोड़ी बहुत देर खोली और बंद कर दी, वो अंधेरे में रहती हैं बेचारी, वो चिड़चिड़ी रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, और वो मुर्गियाँ अंडे भी कम देती हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के पर, और ऐसी बात का भी ध्यान रखना है कि अपनी मुर्गी को ना आप भूखा नहीं रखना, उन्हें जो है खुराक देनी है अच्छी, ताकि उनका पेट भी ठीक ठाक उनकी भरा रहे।
खुराक अच्छी भी देनी है, प्रोटीन का, मिक्स मिनरल का ध्यान रखना है। जो हमारी मुर्गियाँ केज में, सेटअप में, हमारे घरों के छतों पे, घर के आंगन में बंद हैं, उन्हें ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके का जो आप माहौल बनाकर रखना है, इन्वायरमेंट बनाकर रखना है, ताकि हमारी मुर्गियों के अनुकूल मुर्गियाँ क्या चाहती हैं, क्या कौन से मौसम में कौन सी खुराक देनी है, मौसम के अनुसार उन्हें खाने को दें। आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल खुश रहेंगी और एक दूसरे को काटने की नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात कुछ मेरे पास जो है नॉलेज थी, जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूँगा। और भाई यदि कुछ ज़्यादा विशेष बात है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे वहाँ पे भी जो आपकी राय क्या है आप मुझे शेयर करें। आपकी जो शौक़ है आपका अपनी मुर्गियों का, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपकी वीडियो को मैं अपने वीडियो में शामिल करूं, आपका नाम लूं, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे ज़्यादा समझदार हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।